पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। कक्षा 6वीं भाषा भारती पाठ 10 हिंदी माध्यम। केंद्रीय भाव। पाठ का केंद्रीय भाव देखेंगे। विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है, इसी में सच्चा सुख निहित है। हम भ्रमवश आत्म प्रदर्शन में बाह्य आडंबरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता समझ नहीं पाते हैं। किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल भावों को परे रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार मिलन के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पत्र में इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। अर्थात लेखक जो थे वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे और उनका जो मित्र था वो बहुत ही दयनीय अवस्था में था, बड़ा गरीब था। जब उसको पता चला कि मेरा मित्र आ रहा है तो वो यहाँ वहाँ से सारे साधन जुटा करके अपने दोस्त को ये पता भी नहीं लगने देता है कि उसकी क्या स्थिति है। लेकिन लेखक जो था वो मित्र उसको पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की स्थिति में अपने जीवन को जी रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमें अपना जो स्नेह है, प्रेम है, आत्मीय संबंध है, उसको हमको औपचारिकता में करके उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे हैं वैसा ही हमें सामने दिखाना चाहिए ताकि क्या हो, हमारा सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह प्रदर्शन हो सके। अब वो दिखावे में लग करके ये भी लाना वो भी लाना कि मेरे दोस्त को पता ना चल जाए करके, ऐसा करके वो क्या करता है, सच्चे प्रेम से अपने मित्र के वंचित हो जाता है। यही है इस पाठ का केंद्रीय भाव। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य देखेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का वाला है नहाने के बाद मुझे देना। पहला नाश्ता, दूसरा है आराम, तीसरा है टॉवेल और चौथा है पुस्तक। तो इसका आंसर होगा टॉवेल। खा चादर के अनुसार पसारना चाहिए। पहला है बाहें, दूसरा है पैर, तीसरा है मुंह और चौथा है जीभ। तो उत्तर है इसका पैर। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाला है तुम अपने फटे, यहाँ पर आ जाएगा बिस्तर, को चादर से ढक देते हो। बिखरी हुई पुस्तकों को, यहाँ आ जाएगा करीने से लगा देते हो। हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई हुई है। सुख दुख के इस, यहाँ आएगा समंदर में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है। अगला है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। उत्तर, धुंध से लेखक का यह अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है। अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। ख, मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है। उत्तर, मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। नेक्स्ट है अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है। उत्तर, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि मित्र लेखक से स्नेह करता है और चाहता है कि उसके मित्र को कोई कमी नहीं रह जाए। नेक्स्ट है लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी। उत्तर, लेखक ने मित्र को घर गृहस्थी की, बाल बच्चों की और सुख दुख की बात करने की सलाह दी। अगला प्रश्न है 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का वाला है लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है। लिखिए। उत्तर, मित्र अपने दोस्त लेखक के लिए मांग कर या उधार लेकर शक्कर तथा घी की व्यवस्था करता है। नहाने के बाद टॉवल, तेल के बाद कंघा और आईना तथा खाने के बाद पान की व्यवस्था करता है। फटे बिस्तर पर उजली चादर बिछाता है तथा चाय पीने के लिए अच्छे कप की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है ख, लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया।
उत्तर, लेखक का मित्र अपने दोस्त के लिए वह हर सुविधा जुटाने का प्रयास करता है जो उसके पास नहीं है। वह चाहता है कि उसके मित्र को उसके अभावों का पता नहीं चले। बस इस औपचारिकता को निभाने के लिए वह अपने मित्र के पास बैठ नहीं पाता। यही कारण है कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंता का भाव दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट है, लेखक की अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर, लेखक चाहता है कि उसका मित्र स्वाभाविक भाव से प्रेम के साथ उससे घर गृहस्थी, बाल बच्चों और सुख दुख की बातें करे। वह अपने घर की जैसी स्थिति है इस अभाव भरे जीवन के साथ उसे भी स्वीकार करे। वह जो खाता है उसे खिलाए, जैसे बिस्तर पर सोता है उस पर उसे सुलाए, उसके लिए कोई भी चीज़ मांग कर या उधार नहीं लाए। नेक्स्ट है, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है। कोई 3 बिंदु लिखिए। उत्तर, लेखक चाहता है कि मित्र का व्यवहार आत्मीयता भरा हो, औपचारिकता वाला नहीं। दूसरा, मित्र का व्यवहार स्वाभाविक हो। तीसरा, मित्र का व्यवहार निश्चिंता के भाव से युक्त हो, वह परस्पर मिलने के सुख का एहसास करे। अगला प्रश्न नंबर 5, सोचिए और बताइए। का अपने लिए कष्ट उठाकर व्यवस्था जुटाते अपने मित्र को देखकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, बताइए। उत्तर, अपने लिए कष्ट उठाते हुए व्यवस्था जुटाने में लगे मित्र को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरा मित्र सामान्य रूप से वही रूखी सूखी रोटी खिलाता जो वह स्वयं खाता है। उजले चादर में फटे बिस्तर को ढकने के लिए टूटे हत्थे वाली कुर्सी को हटाते हुए गंदे फटे तौलिए का प्रयोग कर लेने के लिए उजले साफ दर्पण का पड़ोस में इंतजाम न करने की बात कहना, सच्चे प्रेम भरे व्यवहार को आडंबर से छिपाने की बात न करने की सोचता। अगला प्रश्न है, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से क्यों छिपाने का प्रयास करता है। उत्तर, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छुपाकर अपनी बदहाली और अभाव छिपाने का प्रयास करता है। वह नहीं दिखाना चाहता कि वह कितनी गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। मान लीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपके माता पिता घर पर नहीं हैं। घर में अनेक अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे। उत्तर, अतिथि का नमस्कार कर अथवा पैर छूकर अभिवादन करेंगे। दूसरा, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे। तीसरा, पानी पीने के लिए पूछेंगे। चौथा, माता पिता की प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें कहेंगे या माता पिता से फ़ोन पर बातचीत करा देंगे। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांग कर व्यवस्था जुटाना कहाँ तक उचित है। उत्तर, मेरी दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांग कर व्यवस्था करना उचित नहीं है। मजबूरी में केवल बीमारी अथवा दुर्घटना होने पर यदि हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, अन्यथा केवल झूठे आडंबर और औपचारिकता के लिए व्यवस्था अनुचित है। नेक्स्ट है, किसी के घर जाने पर आप फटे बिस्तर पर ध्यान देंगे या उनके स्नेह को प्राथमिकता देंगे। उत्तर, किसी के घर जाने पर हम उनके फटे बिस्तर की अपेक्षा उनके स्नेह पर ध्यान देंगे या प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। राजनीति, अवकाश, विश्वास, दृष्टि। उत्तर है राजनीति, अवकाश, विश्वास, दृष्टि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पलकों पर बैठाना। उत्तर है पलकों पर बैठाना। रवि अपने मेहमानों को पलकों पर बिठाता फिरता है। कलेजे पर सांप लौटना। मेरे पुत्र के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया। आम के आम गुठलियों के दाम। मैं गया तो था इंदौर एक उत्सव में, लेकिन पास में संग्रहालय था, वहाँ भी जाकर के आम गुठलियों के दाम भी प्राप्त कर लिए। कंगाली में आटा गीला। मैंने सोचा कि अपने पुराने इंजन की मरम्मत करा के पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन साथ में पाइपलाइन का टूट जाना मेरे लिए कंगाली में आटा गीला हो जाना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटिए। वाला है, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम क्यों रो रहे हो। वाला है, कोयल आकाश में उड़ती है। तो यहाँ पर जो ये दिया छिपाते हो, ये है सकर्मक क्रिया है, और रहता जो शब्द है वो है अकर्मक है। और यहाँ पर जो रो शब्द दिया रहे हो, ये भी अकर्मक है।
और उड़ना, उड़ रही, ये भी जो है आकर्मक है। नेक्स्ट है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। इसका शुद्ध उच्चारण करना है। स्वागत, व्यवस्था, दृष्टि, निर्निमेष, निश्चिंतता। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। इसकी सही वर्तनी यहाँ की गई है। राजनीति, यहाँ लिखा है राजनीति। अवकाश का अवकाश, विश्वास का विश्वास, दृष्टि का दृष्टि, ये लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बहुवचन में बदलिए। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, मैं स्नान करता हूँ, उसको बहुवचन में मैं का क्या हो जाएगा, हम स्नान करते हैं। का वाला है, बालक स्कूल जा रहा है, बालक स्कूल जा रहे हैं। गाय चर रही है, यहाँ गायें चर रही हैं। नदी में बाढ़ आई है, नदियों में बाढ़ें आई है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये है बहुवचन। एक से ज़्यादा जब हम बताते हैं वो बहुवचन कहलाता है।